नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विश्वनाथन पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मुझे माता दुर्गा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आज आपको गाजीपुर जनपद अंतर्गत चकेरी धाम में माता भगवती दुर्गा का दर्शन कराऊंगा, जो कि बहुत ही पवित्र और पावन धाम है। यहाँ का दर्शन करने के बाद आपको सच में आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। और माता भगवती की स्थापना महंत श्री त्रिवेणी दास जी महाराज द्वारा की गई थी और उन्होंने इस भव्य प्रतिमा का यहाँ पे विराजमान करवाया। और इस प्रतिमा को देखने पर ऐसा लगता है जैसे माँ जगत जननी जगदम्बा मुस्कुराते हुए हम सबको अपने आशीर्वाद रूपी हस्तों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले इस चकेरी धाम के कुछ दूरी पर माता गंगा पतित पावनी माँ गंगा बहती हैं, जिनका दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आज अपने दोनों बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ इस धाम पे आया हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे दो छोटे बच्चे हैं और हम लोग जा रहे हैं माता गंगा जी का दर्शन करने के लिए। आपको भी गंगा जी का दर्शन इसी वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, उधर से माता को देखा गंगा आपके सामने दिख रही होंगी। कितना भव्य दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, देखिए। और ये ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल के अंतर्गत पांडव जब वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो इस मार्ग पे आके उन लोगों ने कुछ दिन तक यहाँ अपने समय को व्यतीत किया था। और दूसरी बात यह है कि जो गंगा माता हैं, कितनी भी भीषण बाढ़ का रूप ले ले, लेकिन चकेरी माता का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ तक जाके उसके आगे नहीं जा पाते। इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी फिर भी वो उसके आगे उनको क्या है, माता रानी नहीं बढ़ पाती। तो ये जो गंगा माता हैं, इनका दृश्य आप देख रहे होंगे। और ये देखिए ऊंचाई पे जो वृक्षों के ओट के बीच में मंदिर दिख रहा होगा आपको। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। चलिए मैं आपको उस मंदिर की तरफ ले चलता हूँ। आप सच में माता के मंदिर का दृश्य देखेंगे और वहाँ के वृक्षों की छाया से आपके मन को आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। और दूसरी बात यहाँ सबसे मुख्य है कि यहाँ जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, वो सब ऑक्सीजन के स्रोत हैं। जैसे वट वृक्ष है, पीपल के वृक्ष हैं और नीम के वृक्ष हैं। यहाँ यही 2-3 प्रकार के वृक्ष हैं और बहुत ही घने हैं। अभी आप ऊपर देख पा रहे होंगे, वो यज्ञ मंडप का दृश्य आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लोग क्या है, ठेले लगाते हैं और अवसरों पर, धार्मिक अवसरों पर तो बहुत सारी दुकानें सज जाती हैं, मेले लगते हैं। अभी आपको 2 दुकानें दिख रही होंगी पूजा पाठ की सामग्रियों की। चलो 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 माता जी के दर्शन करने दिख रहा होगा। चलो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो आगे आगे। जो यज्ञ मंडप है, पहले चलो डरते हो क्या, शिवाजी महाराज ने जब करवाया था तो ये जूट का बना हुआ था, लेकिन अब इससे क्या है, पूरे सीमेंटेड कर दिया गया। ये देख पा रहे होंगे आप, कितनी सुंदर और मनोरम दृश्य आपको दिख रहा होगा। पूजा पाठ अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से सामान लेके माता का पूजा पाठ कर सकते हैं। 2 दुकानें हमेशा लगी रहती हैं। और ये देखिए यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, ये यज्ञ मंडप है। यहाँ पे लोग चप्पल निकाल के बेटा लेके आते हैं, पूजन पाठ करवाते हैं। और ये सामने आपको माता का मंदिर दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ हवन की सामग्रियाँ या नारियल और पूजा की सामग्री लेते हैं, सामग्री लेके माता का दर्शन करते हैं। और ये जगह पे आप आएंगे तो आपको उसी में दुर्गा माता का दर्शन के बाद शीतला माता का और भोलेनाथ का, राम जानकी का अनेक मंदिर हैं जो आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं, माता चकेरी माता भगवती माता के दर्शन करते हैं। ये चलो सामने चलो चलो ऐसे है। आइए आगे हम लोग भी चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी का, उनसे सबके कल्याण की कामना करते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर का ध्वज, और सामने है माता का मंदिर। लेकिन हम लोग जिस समय आए हुए हैं इस समय मंदिर में आरती उरती सब हो चुकी थी, और यहाँ के महंत जो हैं वो माता के गेट को लॉक करके चले गए हैं। फिर भी मैं आपको माता के दर्शन करा दूंगा। आप देख लीजिए करके माता के दर्शन। जय माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माँ, सारे लोगों की दुखों को दूर करिए माँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। ओम ऐं हुं क्लीं श्यामलाय विच्छे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत पावन लोग होते हैं जिनको माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दिन भर तो सब लोग अपने जीवनचर्या में लगे रहते हैं, किसी को फुर्सत मिले तब तो माँ के दर्शन करें। तो अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कुछ पल निकाल के माता के दर्शन करिए, अपने आप मन को आत्मिक शांति का अनुभव कराइए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य होता है और उसे कुछ समय भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। माता जी का पैर पड़ो, चलो यहाँ। तो यहाँ हम लोग माता रानी को फूल माला के साथ नारियल चढ़ा पूजा करते हैं। ये मेरे दो छोटे नन्हे मुन्ने हैं, मेरी पत्नी है। चलिए दर्शन करते हैं आगे। ये देखिए इन लोगों का खेल कूद शुरू हो गया। ये लोग अपना अपने में ही ऊपर नीचे करने में व्यस्त हैं। बच्चों का स्वभाव ही होता है खेल कूद करना, चहलकदमी करना। अब हम लोग थोड़ी नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बगल में ही माता शीतला है, उनके दर्शन कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे चकेरी धाम है, माता चकेरी के नाम पे पड़ा है, उनकी प्रतिमा 3 जगह स्थापित की गई थी। उसमें से एक जगह यह भी है जहाँ पे स्थापित की गई थी। अभी आपको जो भव्य मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे तीसरी बार में इनकी स्थापना वहाँ पे माता दुर्गा के साथ की गई थी। उससे पहले इस स्थान पे ही माता चकेरी को रखा गया था शीतला माता के साथ। तो ये माता यहाँ पे शीतला माता का भी स्थापना है। शीतला माता के लोग आते हैं, दुर्गा माता के बाद चकेरी माता की पूजा करने के पश्चात शीतला माता के दर्शन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो चुनरी घंटियाँ बांधते हैं। बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है। एक बार आपको अगर मौका मिले तो आप चकेरी धाम आइए, दर्शन करिए। यहाँ आने के लिए आपको गाजीपुर मुख्यालय से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, एकदम गंगा माता के तट के एकदम समीप में। यहाँ आने के लिए आपको नेशनल हाईवे से एक रास्ता कटा हुआ है बाईपास, जो कि सीधे चकेरी धाम होते हुए फिर गाजीपुर मुख्यालय को जोड़ देता है। तो उसी के अंतर्गत बीच में चकेरी गांव में पड़ता है। माता के नाम पे ही इस गांव का नाम है। वहां से आप इस धाम पर आ सकते हैं, और आएंगे तो आप सच में देखेंगे कि आपको कितनी शांति का अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ के जितने भी स्थान हैं, भोलेनाथ का मंदिर नया बना हुआ है, राम जानकी मंदिर है, वो सब बहुत ही मनोरम मंदिर है और एकदम गंगा माँ के तट पर है ना, तो इससे और भी अच्छा लगता है। तो आइए माता शीतला का दर्शन करिए। जय माता शीतला। अब हम लोग आए हैं जो भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। अब ये मंदिर बने हुए कुछ ही समय हुआ है। आप देख पा रहे होंगे भोलेनाथ की प्रतिमा, नंदेश्वर महाराज की प्रतिमा है। ये भी मंदिर एकदम गंगा जी के समीप पे ही है। यहाँ पे लोग आते हैं तो माता भगवती के दर्शन करने के पश्चात शीतला माता के दर्शन करते हैं, फिर अपना उसके पश्चात इसी मंदिर पे आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ कि यहाँ के जो महंत थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया। ये भोलेनाथ का जो मंदिर है ना, यह उनकी पूरी तपोनिष्ठा के बल पर और उनके अथक प्रयास से ही बनकर तैयार हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि माता जननी के साथ भोलेनाथ का भी स्थान यहाँ हो, जिससे लोग दर्शन करने आए तो उनको
प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत भी भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की। तो आइए हम लोग भूत भावन देवों के देव श्री महादेव भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय हो बाबा महादेव महाकालेश्वर, सबकी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो साधु संत लोग होते हैं उनको रहने के लिए भी स्थान बनाया गया है और सभी लोग यहीं पे रहते हैं क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पे फिर माता रानी का राम जी का करते हैं जाके, और रात को यहीं पे अपना ये लोग रहते हैं। आगे भी एक धर्मशाला है राम जानकी मंदिर के पास में, वहाँ पे भी साधु संत, मतलब यहाँ पे साधु संतों को रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बाहर से भी जो दर्शनार्थी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो भी यहाँ पे आके रुक सकते हैं और दर्शन वर्शन करने के बाद अगले दिन जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आया और वो दूर का हो और वो शाम के समय आया और तुरंत निकलना नहीं। आप आराम से यहाँ आके रह सकते हैं और खाना पीना बना के खा के दर्शन कर सकते हैं। और ये अगला मंदिर है जो राम जानकी मंदिर है, सबसे पुराना चकेरी माता के मंदिर के साथ इस मंदिर का स्थापना की गई थी। इसमें राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा है। नीचे बजरंग बली बैठे हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटा मंदिर है लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसमें आपको भगवान की प्रतिमा इधर बहुत ही मोहक लगता है। दर्शन करने के पश्चात ऐसे लगता है जैसे आत्मा तृप्त हो चुकी। तो हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं। अब इसके अलावा भी एक यहाँ पे और मंदिर, भोलेनाथ का ही एक और मंदिर बन चुका है। वो बड़ा वाला मंदिर आपने देखा, उसके पश्चात भी एक और मंदिर है जिसमें अभी लक्ष्मण जी पुराना मंदिर था छोटा सा, उसको तोड़ के नया मंदिर बनाया गया है। वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा और दर्शन कराऊँगा। अभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करिए और बजरंग बली तो उनके साथ रहेंगे ही। हाँ, ये देखिए, ये मंदिर भोलेनाथ का बहुत पुराना मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, इसे अभी तोड़ के बड़ा रूप दिया गया है। और जो भोलेनाथ का मंदिर मैंने आपको दिखाया उससे बहुत पहले का ये मंदिर यहाँ बना। ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ भी लोग आते हैं तो दर्शन पूजन करते हैं। हाँ, तो आपको ये मैं ये दर्शन करा रहा हूँ। ये बजरंग बली का मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इस मंदिर के अलावा इसमें माता जगत जननी पार्वती माता की भी प्रतिमा रखी गई है। अब यहाँ पे जितने मंदिर थे मैंने आपको दर्शन कराया। आप घर बैठे इस मंदिरों के दर्शन करिए, अपने जीवन को धन्य करिए, आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त करिए। मुझे भी अपने छुट्टियों के दिनों में आने का गांव पे मौका मिलता है, तो मेरे गांव से यह चकेरी धाम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे आके दर्शन पूजन करता हूँ, मुझे आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त होता है। तो आप भी भगवान के शरणों में जाइए, उनके दर्शन करिए, क्योंकि जीवन के जो बहुमूल्य समय है ऐसे ही हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त कर देंगे। कुछ क्षण प्रभु के लिए नहीं निकाले तो वो भी जीवन क्या सफल नहीं। इसलिए आत्मिक शांति का अनुभव हमें इनके चरणों में आके ही मिलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जीवन में कुछ क्षण निकालिए और पूजा पाठ में लगाइए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की मिटे कोटि अपराध। तो भगवान की चर्चा करने मात्र से जब अपराध कट सकते हैं, तो अगर आपको सौभाग्य मिला मंदिर में आने का, दर्शन करने का, पूजन करने का, तो आप उसे ऐसे ही व्यतीत मत करिए, ऐसे ही व्यर्थ मत करिए, आप दर्शन करिए। जय महादेव। इसी के साथ मैं आप सबसे